बताइए साहब, आप लोग विरोधी दल तक नहीं हो पा रहे हैं, क्या वजह है कांग्रेस की छीछा इधर की बिहार में, देश में? मैं वही बता रहा हूँ कि इन्होंने कहा कि 10% इनका सीट का संख्या नहीं रहा, विरोधी दल का दर्जा नहीं मिला। इसके ठीक बाद एक हम अपने विरोधी दल की का क्या उदाहरण दे रहे हैं। दिल्ली की सरकार बनी, 3 MLA थे इनके, 70 में 3 MLA थे। अरविंद केजरीवाल ने उनको विरोधी दल का दर्जा दिया। क्यों दिया? इसलिए दिया कि सदन में विरोधी दल का होना जरूरी है। इसलिए इन्होंने इसलिए नहीं दिया कि जब लोक लेखा समिति के सामने यह कहा जाएगा कि पीएम केयर फंड का ऑडिट करो, ये कहेंगे कि हम नहीं करेंगे। ये नहीं करेंगे, हम चोरी किए कि नहीं किए ये नहीं कहेंगे, कहेंगे हम जांच ही नहीं करेंगे। तो इसलिए चूंकि विरोधी दल का एक बड़ा रोल है, विरोधी दल के नेता का एक बड़ा रोल है पार्लियामेंट में, असेंबली में, तो एक ये ये नारा दिया है कांग्रेस मुक्त भारत। ठीक है, तो नारा दिया तो हम इनके पार्टी में अभी लगभग 70 से ज़्यादा सांसद हैं जो पहले कांग्रेस में थे, उनको निकालेंगे पहले पार्टी से। हैसियत है तो बताइए। ये क्या उनके पार्टी से हमारे दल में 70 MP हम लाए उनको क्या? अच्छा, ला के फिर बनाए? नहीं, व्यक्ति जब एक सेकंड सुन लेते। देखिए, राजनीतिक बातें जब आप समझेंगे, कोई भी व्यक्ति किसी दल से आता है तो ये आपको मालूम है, आपको सबों को मालूम है, सुन लीजिए भाई क्या कह रहे हैं आपके साथी। ये सबों को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और उसके कैडर कार्यकर्ता की वहाँ संख्या है। हमारे दल में कोई आते हैं और कोई कॉम्पिटेंट ही यदि पर्सन है और वो उस दल से यदि वो इनकॉम्पिटेंट अपना है तो वो तो उस दल को सोचना चाहिए कि मेरा इनकम सब छोड़ के क्यों जा रहा है, तो वो इनकॉम्पिटेंट उनके लिए था, वो हो सकता है मेरे लिए कॉम्पिटेंट होगा। हमने उनको उनके दल से तोड़ के तो हम नहीं लाए, वो आए और हमने उनको जिताया, हमारे दल से वो जीते। तो मेरे इसको शास्त्रों में ऑपरेशन कमल भी कहते हैं। नहीं, ऐसा कोई ऑपरेशन इसमें क्या है, ये तो राजनीतिक है, ये तो आदमी आते रहेंगे, ये दल है, दल को जोड़ना पड़ता है, बड़े दल हैं तो सभी लोग आते हैं, उसमें MP बने, MLA बने, तो उसमें मेरी तो जनता की तो जनता ही चुन रही है, जनता चुन रही है। जी बाबा जी। बेगूसराय में जो कहते हैं, बेगूसराय में अभी बीजेपी के जितने जनप्रतिनिधि हैं 90% कम्युनिस्ट पार्टी से आए। क्यों चले गए? फिर तो उनका तर्क आप पे भी लागू होता है ना, क्यों चले गए? क्यों चले गए ये सवाल है जरूर। नहीं, नर्सरी क्यों चले गए ये कहना एक लंबी कहानी होगी। अरे क्या कह दीजिए। ये यही जिस बेगूसराय में, ये बेगूसराय विधानसभा लगती है यहाँ पे। ये सुरेंद्र मेहता यहाँ से विधायक थे, अभी राजकिशोर जी की पार्टी ने उनको बछवाड़ा भेज दिया है लड़ने के लिए। वो भी हमें कल माइक पे बता रहे थे, बोले सर मैं तो AISF का कार्यकर्ता था, सुशील मोदी जी आए, भाजपा में शामिल किया, मान सम्मान दिया तो मैं चला गया। उन्होंने बीजेपी का ये बखरी में जिनको इन्होंने टिकट दिया रामाश्रय पासवान को, वो तो नक्सली थे। मतलब आप नेता तैयार करते थे, इनको कहते ले जाओ अब भाई बहुत तैयार है, रोको। इसके पहले जो रामानंद राम थे, संतोष जी का डफली बजाते थे उनके संगठन में। तो चले क्यों जाते हैं सब छोड़ के? चले क्यों जाते हैं? एक बात है कि यहाँ पर कैरियर का विकास नहीं है, सो जान लीजिए प्रश्न। एक कमी है कम्युनिस्ट आंदोलन, कमी है। कम्युनिस्ट आंदोलन में एक कमी हुई, जो लिऊ शाओची ने कहा था कि अच्छे कम्युनिस्ट कैसे बने, उसमें सेल्फ डेवलपमेंट की सबसे बड़ी बात थी। सेल्फ डेवलपमेंट की गुंजाइश जो है, आत्म विकास की गुंजाइश वैचारिक स्तर पर भी, भौतिक स्तर पर भी, सांस्कृतिक स्तर पर भी, शैक्षणिक स्तर पर कम्युनिस्टों में या कम्युनिस्ट आंदोलन में कुंठित होता चला गया, ये जान लीजिए। और 1990 के बाद ये और तेजी के साथ हुआ। बड़े भाई के बात का हम ये प्रतिकार करेंगे। एक सेकंड, माइक पे जो प्रतिकार करना है सब माइक पे करना है ताकि दर्ज होता जाए। बड़े भाई की बात के प्रतिकार करेंगे। ये पहले तो आप बड़े भाई को थैंक यू बोलिए कि इनकी पार्टी आपको नेता तैयार करके दे रही है इतने सारे। हमारे पार्टी में मैं पहले ही कहा कि जो हमारे दल में बड़ा दल है, हमारा कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, कोई पारिवारिक पार्टी नहीं है, हमारा दल इतना बड़ा है कि उसमें आते हैं लोग तो उन्हें मौका मिलता है और यहाँ हर लोगों को मौका मिलता है। ऐसा नहीं है कि कोई इसमें कोई अछूता है। वो लोग कहेंगे, वो कहेंगे, कांग्रेस वाले कहेंगे, सब कहेंगे, लेकिन हम सबको अंगीकार करते हैं, सबको मौका देते हैं। मेरा तर्क ये था कि आप ये कर रहे हैं कि वहाँ वो डेवलपमेंट करने का व्यक्ति का ये नहीं होता है, तो आप वो और मार्क्स और लेनिन का उनका काफ़ी गहन अध्ययन भी है। वो रशिया में जाएं, वो रशिया की बात करें, आज क्या रशिया की क्या स्थिति, क्या वहाँ डेवलपमेंट व्यक्तियों का नहीं हो रहा है? वो तब नहीं हो रहा था जब रशिया एक था। वो टूटा, रशिया क्यों टूटा?
तो वो उस संबंध में मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। हाँ देखिए, डिटेल में जाएंगे तो रशिया के तब के तानाशाहों की भी बात करनी पड़ेगी और मौजूदा तानाशाह की भी बात करनी पड़ेगी। हाँ? एक मिनट आइए, मैं इस बात को कबूल करता हूँ हाँ। आत्मालोचना में कि रसिया कम्युनिस्ट पार्टी, जो सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी का जो पतन हुआ, तो निश्चित रूप से वहाँ डेमोक्रेसी नहीं आई, ना अंदर आई और ना बाहर आई। मैं इसको कबूल करता हूँ, ये आत्मालोचना में। तो लेनिन की मौत के बाद झगड़े से ही शुरू हो गई थी। एकदम डेमोक्रेसी का अभाव कम्युनिस्ट पार्टी का या सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी का पतन का कारण हुआ। लेकिन सोवियत संघ के टूटने का कारण, देश के टूटने का कारण राष्ट्रवादी थे। ये भी राष्ट्रवादी हैं, समझे ना, ये भी देश को तोड़ ही रहे हैं। वहां भी राष्ट्रवादी जब आए सत्ता में सोवियत संघ में। अच्छा, जैसे आपने तोड़ने की बात कही तो इनकी पार्टी आप लोगों को टुकड़े टुकड़े गैंग बोलती है। हमको टुकड़े टुकड़े गैंग बोलती है, लेकिन देश को टुकड़ा कर रही है। आज देश की क्या हालत है कि हर समाज, हर सोसाइटी एक दूसरे को शंका की नजर से देखता है। कोई इंडियननेस नहीं है, सो जान लीजिए जमीन पर इनका इंडियननेस हो सकता है। ये कहने का इंडियननेस हिमालय, गंगा और सीमा से नहीं होता है। इंडियननेस, नेशन की परिभाषा जनता से होती है, पीपुल से होती है। और उस पीपुल कहाँ है? वो पीपुल तो टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। देखिए, ये आपके दोस्त क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं आप लोग समझ पीपल को नहीं जोड़ रहे हैं। नहीं वो हमको समझे ना, इंडियननेस कहाँ नहीं है, कहाँ इंडियननेस नहीं है। हमारा तो पूरे, हम तो जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो कहाँ इंडियननेस नहीं है, तो हम इसको समझे तो